नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वेस्ट बैंक को लेकर अब इजराइल और अरब देशों में ठन गई है। इजराइल ने वेस्ट बैंक को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि अब अमेरिका भी इजराइल के खिलाफ हो गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा है नेतन्याहू, ट्रंप का क्या कहना है, अरब देश इसको लेकर किस तरह के स्टैंड के साथ खड़ा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, वेस्ट बैंक इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। नेतन्याहू चाहते हैं वेस्ट बैंक में कब्जा हो। आखिर क्यों इतने डिस्परेट है नेतन्याहू कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, एक तो बात आपने जहां से शुरू की कि ये वेस्ट बैंक को लेके इजराइल जो है वो अलग थलग है, ईरान खिलाफ खड़ा हुआ है और इन पूरे सब में जो है सबसे प्रमुखता से अगर किसी ने विरोध किया है तो वो ईरान ने किया है। उसके बाद पूरे अरब देश हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आप वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोई कोशिश ना करें। अब ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ वो देखना होगा। इजरायली संसद ने 2 दिन पहले 2 बिल पास किए। अभी जो पूरा मामला वेस्ट बैंक को लेकर शुरू हुआ, ये हुआ कैसे ये पहले समझना होगा। इजराइल ने जो है, संसद ने 2 बिल पास किए जो वेस्ट बैंक पर इजरायली कानून लागू करने का रास्ता साफ करते हैं। यानी पूरे वेस्ट बैंक में इजराइल का संविधान लागू करने का उन्होंने रास्ता साफ करने की कोशिश की। पहला बिल पूरे वेस्ट बैंक पर संप्रभुता थोपने का प्रयास है। यानी इसका पहला बिल ये कहता है कि पूरे वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा, वो इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा जो बिल है, दूसरा बिल जेरूसलम के पास माले अदुमिम सेटलमेंट को कवर करता है, जो एक और सेटलमेंट है जिसका नाम माले अदुमिम सेटलमेंट है। इस एरिया पर भी इजराइल का पूरा प्रभाव हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये बिल पास हुआ। जैसे ही ये बिल संसद से पास हुआ, सबसे बड़ी बात है कि जेडी वेंस उस समय इजराइल में ही थे जब ये बिल पास हो रहा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल में थे और जैसे ही ये खबर आई बिल पास होने की, उसके बाद जो है पूरे अरब देशों ने इसका विरोध किया। इजराइल के खिलाफ बयान आया, हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा। ईरान की तरफ से बयान आया, ईरान की तरफ से कहा गया कि बात बहुत हो गई, अगर इस तरह की कोशिश इजराइल करता है तो इस बार उसको कड़ा जवाब देना होगा। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि अगर इजराइल ने इस तरह का कोई कदम किया तो इजराइल के साथ दोस्ती खत्म। यानी इस मुद्दे को लेकर, वेस्ट बैंक को लेकर सब विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले अरब देशों की बात कर लें। नहीं, उससे पहले आप बयान पढ़िए। उससे पहले जरा ये बताइए, वेस्ट बैंक को लेकर इतना डेस्परेट क्यों है, क्या वजह है, उसके बारे में भी जरा बताइए हमें, क्योंकि दर्शक। ये आपने बड़ा गूढ़ सवाल पूछ लिया। मैं सोच रहा था बाद में इसमें आऊंगा, पहले इसको बताइए। देखो, आपने है ना बहुत सारे एनालिसिस इस मुद्दे पे देख लिए होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि वेस्ट बैंक पे पहले से कब्जा करने की कोशिश है। और 1967 से 1967 में जो इलाके थे, जो कि फिलिस्तीनियों का इलाका था जिस पे कब्जा किया था इजराइल ने, वहां पे 3 लाख अब इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये अवैध है जिस तरह का कब्जा इजराइल ने किया हुआ है। लेकिन देखिए, इस समय आप खुद सोचिए एक बात को कि गजा को लेकर इस समय मामला सीज फायर के 2nd राउंड पर अटका हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को समझती है, जानती है कि दिल पर पत्थर रख के जो है वो नेतन्याहू ने ये सीज फायर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ट्रंप दबाव बना रहे थे। वरना नेतन्याहू का 1% इंटरेस्ट नहीं था गजा में सीज फायर करने को लेकर। समझ रहे हैं आप? इस समय वेस्ट बैंक को लेकर यह प्रस्ताव पास करने के पीछे कई एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, इजराइल की मंशा ये है कि इस कोशिश के चलते एक बार फिर हालात बिगड़ जाएं और सीज फायर वाली बात खत्म हो जाए। जो इसकी इनसाइड स्टोरी है, जो कई लोग बता रहे हैं, कई विदेश नीति के जानकार जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। और आप अगर खुद ध्यान से चीजों को एनालाइज करें, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर से कुछ और दिखाई दे रही है, अंदर से कुछ और है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये वेस्ट बैंक का मामला है। देखिए, वेस्ट बैंक पे अगर किसी भी तरह का प्रस्ताव ये पास हो जाए कि भाई वेस्ट बैंक पे कब्जा करना चाह रहा है इजराइल, इस तरह की कोई ऑलरेडी फोर्सेज है वहां पे, कई इलाके में अंदर तक है, अगर इसको पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करता है इजराइल, तो बड़ी साधारण सी बात है कि गजा में हालात फिर से खराब हो जाएंगे, एक बार फिर जंग वाली स्थिति आ जाएगी। क्या वाकई नेतन्याहू यही चाहते हैं कि किसी तरह का सीज फायर ना हो? जो प्लान था ओरिजिनली कि पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया जाए, फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया जाए, ये प्लान फेल हो गया सीज फायर के चलते।
और ये बड़ा झटका था, सेटबैक था नेतन्याहू और इजराइल के लिए। ऐसी सूरत में अगर वेस्ट बैंक को के चलते, देखिए आप अरब देश, जो ये जितने अरब देश हैं ये सब के सब मीडिएटर थे गजा में, जो इन्होंने जो मध्यस्थता करवाई उसमें बीच में यही थे, कतर, इजिप्ट था, कतर था, ये देशों ने जो है मध्यस्थता करवाई। अब यही देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं वेस्ट बैंक को लेकर। यानी आप देखिए, डील तो तब होती है जब दो पक्ष एक दूसरे पे विश्वास करें। तो यहाँ हमास और इजराइल का एक दूसरे पे विश्वास करना तो दूर की बात है, जो मीडिएटर हैं वो बयान देखिए आप। मुस्लिम देशों ने कहा इजराइल की एक तरफा नीतियां क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। ओआईसी जो इनका ग्रुप है उनकी तरफ से कहा गया कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम एक यूनिट है, एक अलग से जमीन है और इजरायलियों का इस पर कोई कानूनी दावा नहीं बनता। ये ओआईसी के, हाँ, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बिलों को जीरो बताया है। तुर्की का कहना है कि ये बिल जीरो है, उसने जीरो करार दिया है, जबकि कतर ने सबसे कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कतर ने भी कहा कि ये आपका जो बिल है पूरी तरह से गलत है और ये फिलिस्तीन की जमीन है, इस पे कब्जा करने की कोशिश मत करिए। यूएई जो अब्राहम अकॉर्ड से इजराइल से जुड़ा हुआ है उसने भी चेतावनी दी है कि वेस्ट बैंक का अगर किसी तरह का आप अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये रेड लाइन होगी, आप इसको पार करने की कोशिश मत करना। तो इस तरह के रिएक्शन अरब देशों की तरफ से आए। लेकिन देखिए, अरब देशों की तरफ से गजा में जब जंग चल रही थी तब भी कई सारे रिएक्शन आए। कतर पर जब हमला हुआ उसको लेकर भी, दोहा में जब हमला हुआ उसको लेकर भी अपने अपने बयान आए। लेकिन ईरान की तरफ से अब एक बयान आया है और ईरान की तरफ से कहा गया है, Iran has urged the United Nations Islamic countries to take immediate and effective action to protect the historical rights and identity of the Palestinian people. The move, देखिए ईरान का कहना ऐसा है कि इस मुद्दे को लेकर अगर वेस्ट बैंक पे किसी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इजराइल, तो आप आलोचना बहुत हो गई और उसने अरब देशों से ये कहा है कि भाई आप मध्यस्थता की भूमिका में हैं तो आप इस पे फौरन कार्रवाई करिए, आप इसमें टाइम मत गवाइएगा। और ये जो ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये इजराइल की जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कब्जा करने की जमीन पर, ये अभी भी जारी है। आप इसको किसी गलतफहमी में मत रहिए। जो ईरान का कहना है कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि इजराइल अपनी ये पॉलिसी रोक देगा। जब गजा डील हुई थी तब भी ईरान की तरफ से यही बात कही गई थी विदेश मंत्रालय की तरफ से कि आप कितना भरोसा किया जाए, इस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता इजराइल पर, कभी भी ये डील से पीछे हट सकता है। अब इसी बात को लेकर ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वेस्ट बैंक को लेकर अगर कोई भी एक्शन इजराइल करता है तो आपको सीधा इस पे देर मत करिए। अब देखिए, इस पूरे मामले में दो चीजें हैं। अमेरिका का रुख क्या है? पहली बात तो यह है कि जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने दोनों ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उपराष्ट्रपति और फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री अमेरिका के, दोनों ने नेतन्याहू से बात की, उनको समझाया कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करने जाते हैं तो इससे गजा सीज फायर प्लान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर से जंग शुरू हो जाएगी, फिर से जंगी हालात बन जाएंगे। दूसरी चीज ये है, दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इजराइल इस बात पर आगे बढ़ता है तो नेतन्याहू के साथ दोस्ती खत्म। लेकिन ये बयानों के पीछे एक बात ये भी कही जा रही है कि आप देखिए, अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल गए थे और जिस तरह से भाषण हुआ वहां पे नेसेट में, संसद में, जिस तरह की बातें हुई, पीस के बड़े बड़ी बातें हुई, पीस स्थापित करने के दावे हुए कि हम शांति ले आएंगे। बड़े सारे लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ये प्रस्ताव जो पास हुआ, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इजराइल की संसद में कोई बिल पास हो जाए और अमेरिका को इसकी जानकारी ना हो। आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है? बड़े सारे जानकार ये कहते हैं कि अमेरिका में इजराइल में जो कुछ होता है, पत्ता भी खड़कता है, पत्ता भी खड़कता है तो वो व्हाइट हाउस की परमिशन से खड़कता है साहब। तो दो बिल वहां पे वेस्ट बैंक को एनेक्स करने के, उस पर कैप्चर करने के दो बिल पास हो जाएं, खासकर वो जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पे थे और हाँ, और सीज फायर पे काम चल रहा है। हालांकि इसमें विपक्षी सांसदों ने इसको पार करवाया, इसमें नेतन्याहू के लिकुड पार्टी का उतना रोल नहीं है। लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि दिखती कुछ है और होता कुछ और है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है कि अमेरिका की परमिशन के बिना ये बिल पास हो गया हो? बड़े सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बड़ा कठोर
हाँ, अब ट्रम्प ने साफ कह दिया। अब इस सिचुएशन में क्या इजराइल, देखिए ये एक प्रस्ताव आगे तब बढ़ेगा जब नेतन्याहू गवर्नमेंट इसको ओके करेगी। अगर ओके नहीं करती है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब देखने की बात यह है कि आखिर इस मुद्दे पर आगे डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन एक दो बातें साफ है, अगर वेस्ट बैंक को लेकर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो उसका सीधा असर गाजा सीज फायर पर होने वाला है, और जंग के हालात खत्म, फिर से सीज फायर के हालात खत्म और फिर से सीधी जंग शुरू, क्योंकि इसमें पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा। और एक बार आप फिर देखेंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करेगा ये, और इसका वेस्ट बैंक का प्रभाव सिर्फ उतने एरिया तक सीमित नहीं होगा। अरब देशों का भी इसमें सवाल होगा। अरब देशों की अमेरिका पर के साथ जो रिलेशंस है वो भी इस पे प्रभावित होंगे। देखिए पीछे जैसे कतर पर हमला हुआ जिस तरह से, उसके बाद बड़े सवाल उठे अमेरिका को लेकर, और ये हुआ कि भाई कैसे हमला हो गया, इजराइल ने कैसे हमला किया, तो उससे बड़ी साख को क्षति पहुंची अमेरिका के कि भाई आपने सही समय पे जानकारी नहीं दी और वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर अमेरिका को डील करनी पड़ी, नेटो टाइप डील हुई। तो इन हालात में अब ये वेस्ट बैंक पर अगर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और सीज फायर खतरे में पड़ता दिखाई देगा, जिसका नतीजा एक बार फिर हालात जंग की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो वेस्ट बैंक को लेकर नेतन्याहू की क्या रणनीति है, इस पर अरब देश क्या सोच रहे हैं, ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वाकई क्या ऐसा ही है कि वो नहीं चाहते कि नेतन्याहू वेस्ट बैंक या फिर इजरायली सेना वेस्ट बैंक की तरफ आगे बढ़े? ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि इन स्थिति परिस्थिति में वेस्ट बैंक का होगा क्या स्थिति पहले से बेहतर होगी या नहीं, तो फिर इजरायली सेना जिस तरह से वेस्ट बैंक में आगे बढ़ रही है क्या वो और आगे बढ़ेगी, किस तरह के हालात बनेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।